हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल चैप्टर के कुछ हम आज एमसीक्यू करेंगे। देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू ए बी इफ डी सी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ई सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन डी इज इक्वल टू। सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग ए बी सी। एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। एक ट्रायंगल हमारा हो गया ए बी सी, और यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन डी ई पैरेलल टू ए बी। यहाँ पर देखिए, ये डी ई जो है, ये वाली साइड जो है इस साइड के पैरेलल है। ये डी ई जो है, ये डी ई पैरेलल है ए बी के। तो आपसे अब कह रहा है क्वेश्चन कि सी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आपसे कह रहा है ई सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, आपसे कह रहा है कि बी ई इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो डी ए की वैल्यू पूछ रहा है, डी ए की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। तो हम बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम का यूज़ यहाँ पर करेंगे। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम क्या होती है, आइए यहाँ पर समझते हैं। बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम होती है इन इस और इस साइड का रेशियो, इस साइड और इस साइड का रेशियो हमेशा आपस में दोनों इक्वल होते हैं। ये भी है बीपीटी कहती है। बीपीटी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम। कहने का मतलब है सी डी अपॉन ए डी इक्वल टू सी ई अपॉन बी ई। ये बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम कहती है। सी डी की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देंगे 3, और यहाँ पर ए डी की वैल्यू पुटअप कर देंगे ए डी, क्योंकि ए डी ही तो हमसे पूछा है, इक्वल टू सी ई की वैल्यू पुटअप कर देंगे 4, और बी ई की वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पर 6। अब यहाँ पर क्रिस क्रॉस करा लेते हैं। क्रिस क्रॉस का मतलब होता है इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 6 और इक्वल टू ये हो जाएगा ए डी इंटू 4। हमें ए डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग ए डी को इधर रहने देंगे। जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में होती है इधर डिवाइड में आ जाती है। तो हम कह सकते हैं ए डी इक्वल टू 3 इंटू 6 अपॉन 4। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा 18 अपॉन 4। तो ए डी इक्वल टू हो जाएगा डिवाइड करने पर 4.5 सेंटीमीटर। देयर इज़ अ ऑप्शन सी इज़ अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं और क्या कहता है समझते हैं। कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए, इट्स एरिया विल बी। तो ये डायरेक्टली आपका पूछ रहा है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। तो इसका डायरेक्टली आंसर होगा √3/4 ए का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हो, ये आपका नॉर्मल सा एरिया होता है। किसका? ये होता है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एरिया होता है। सिंपल सा आपका ये याद रख पाएंगे आप। आशा करता हूँ कि आप ये बात, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ चलते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है इन अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर इट्स डायगोनल। तो कह रहा है एक स्क्वायर है जिसकी साइड 10 सेंटीमीटर है, तो उसका डायगोनल क्या होगा। आइए सबसे पहले हम एक स्क्वायर ड्रा करते हैं। कैसे स्क्वायर एक ड्रॉ करते हैं। एक ये स्क्वायर हमने ड्रॉ कर लिया। अब एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, यहाँ पर एक साइड दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मान लीजिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि स्क्वायर की जो सारी साइड होती है वो हमेशा इक्वल होती है। ये 10 तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 तो ये भी 10 सेंटीमीटर, ये 10 तो ये भी 10 सेंटीमीटर। ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि ऑल साइड ऑफ आर इक्वल इन अ स्क्वायर। अब आपसे पूछा इसका डायगोनल क्या होगा, तो आप इसमें एक डायगोनल डाल दीजिए और आप यहाँ पर इसे इसका नाम दे लेते हैं एक स्क्वायर का ए बी सी डी। स्क्वायर का हमने एक नाम दे लिया ए बी सी डी। अब आप यहाँ पर कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए और पाइथागोरस से आप यहाँ लगाकर इसकी
डायगोनल को आराम से निकाल सकते हैं। हम मान लेते हैं हमने ले लिया ट्रायंगल BCD, हमने एक ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल लिया BCD, हमने ये वाला ट्रायंगल ले लिया है। अब इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है। पाइथागोरस का फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर मतलब BD का होल स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है, आपका होता है परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर यानी CD का होल स्क्वायर, और प्लस ये होता है आपका बेस यानी आपका बेस का होल स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये BC का होल स्क्वायर, ये आपका होता है। और आपको निकालना है BD। तो आपको करना क्या पड़ेगा कि BD का होल स्क्वायर आप इसको रहने दीजिए, और इसके बाद आप यहाँ पे CD का होल स्क्वायर का मतलब होता है 10 का होल स्क्वायर। देखिए ये वाली वैल्यू ना 10 का होल स्क्वायर, और BC का मतलब भी होता है 10 का होल स्क्वायर। इसी तरह आप ये भी बात बोलेंगे कि BD का होल स्क्वायर बराबर होगा, यानी हो जाएगा ये तो 100 + 100 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पर, और ये हो जाएगा आपका BD का होल स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 200, और BD इक्वल टू रूट में आ जाएगा 200, और 200 का रूट का मतलब होता है BD इक्वल टू 10√2, यानी आपका डायगोनल जो आया वो आया 10√2, यानी ऑप्शन नंबर B इज़ अ राइट आंसर। और अगर आपको वहाँ अपना टाइम सेव करना हो तो आप क्या करेंगे, आपको जब कभी स्क्वायर गिवन हो, याद रखिएगा मेरी बातें, जब आपको कभी स्क्वायर गिवन हो और उसका डायगोनल पूछे तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है। डायगोनल फाइंड करने के लिए आपको लगाना है साइड इंटू √2। क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, साइड इंटू √2। मतलब जैसे कि अगर हम ये चाहें कि हमारा 5 सेकेंड के अंदर ये क्वेश्चन हो जाए तो हम लगाएंगे साइड इंटू √2। यहाँ पर साइड कितनी गिवन है 10 इंटू √2। देखिए ऑप्शन नंबर B इज़ अ राइट आंसर। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग काफ़ी कम समय में ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, और ये था आपका बिल्कुल तरीके के साथ कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है बाय मेथड, और ये था आपको कि आप कम समय में कैसे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि इन अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, लेंथ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, देन इट्स डायगोनल। इसमें भी कुछ नहीं, वही आपको पूछ रहा है। आपको अगर पाइथागोरस में ट्रिपलेट याद है तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं कि 8, 6, 10 ये ट्रिपलेट होती है। आपको अगर याद हो तो आप बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। नहीं तो आइए देखिए वे कैसे लगाया जाता है इस क्वेश्चन को, बाय मेथड देखते हैं। एक हमने रेक्टेंगल को ड्रॉ किया सबसे पहले। इसमें आपको कह रहा है कि रेक्टेंगल की लेंथ 8 सेंटीमीटर है यानी 8 सेंटीमीटर है, ब्रीथ कितनी है 6 सेंटीमीटर यानी 6 सेंटीमीटर है। आपको रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी पता है। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनकी अपोजिट साइड जो होती है इक्वल होती है, इनकी अपोजिट साइड जो होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। अगर ये 8 सेंटीमीटर तो ये भी 8 सेंटीमीटर, अगर ये 6 सेंटीमीटर तो ये भी 6 सेंटीमीटर। और अब इसमें पूछ रहा है कि इसका डायगोनल क्या होगा, तो आप इसमें सबसे पहले क्या डाल देंगे, एक डायगोनल डाल देंगे। डायगोनल इनका नाम ले लीजिए ABCD। आप इसमें से फिर वही जो अभी हम लोगों ने स्क्वायर में लिया एक ट्रायंगल, इसमें भी आप ले लीजिए एक ट्रायंगल। पाइथागोरस से ये भी आपका लग जाएगा। हम इसमें ट्रायंगल ले लेते हैं DCB ट्रायंगल DCB। अगर हमें ट्रायंगल DCB लिया तो हमें देखिए, हमें फॉर्मूला जो होता है पाइथागोरस का वो होता है हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर यानी DB का होल स्क्वायर बराबर, आपको पता है कि इसका परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर यानी BC का होल स्क्वायर, और प्लस और आपका ये क्या होता है बेस का होल स्क्वायर यानी ये हो जाएगा आपका DC का होल स्क्वायर। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, DB का होल स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 का होल स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा 8 का होल स्क्वायर।
कहने का मतलब है कि ये dB इक्वल टू हो जाएगा होल स्क्वायर में 36 प्लस 64। इसके बाद आप यहाँ इसको देखिए, तो ये आपका हो जाएगा dB का होल स्क्वायर इक्वल टू 36 में प्लस 64 अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 100। और आपको पता है dB इक्वल टू रूट 100, और 100 की रूट की जो बेटा वैल्यू होती है वो क्या होती है, dB इक्वल टू 10। तो आप बोलोगे कि रेक्टेंगल को जो डायगोनल की जो साइड है, वो जो डायगोनल है बेटा, वो क्या आया है 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी इज़ अ राइट। इसको अगर आप बिल्कुल आसानी से करना चाहते हैं कम समय के अंदर, तो देखिए उसको भी हम लोग कैसे आसानी से कर सकते हैं। इसके अंदर आप इसको देखिए, सॉल्व इन अ 5 सेकेंड, सॉल्व इन 5 सेकेंड। अगर आपको कभी भी रेक्टेंगल की डायगोनल पूछे, कभी भी आपको रेक्टेंगल की डायगोनल पूछे और रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रीथ गिवन हो, तो आप कुछ नहीं करेंगे कि जो लेंथ और ब्रीथ दी हुई है उसका स्क्वायर कर लेंगे। लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रीथ का स्क्वायर, रूट में होता है फॉर्मूला ये डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला लगा देंगे, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे कि मैं दिखाता हूँ, डी इक्वल टू रूट में एल कितना गिवन था हमारा, 8 का होल स्क्वायर प्लस 6 का होल स्क्वायर, तो डी इक्वल टू ये हो जाएगा रूट 64 प्लस 36, तो डी इक्वल टू रूट 100 इक्वल टू 10। ऐसे भी हम इसको 5 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं बहुत आसानी से, कि हमारा जब रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रीथ दिया हो और डायगोनल निकालने के लिए पूछे, तो आप सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, डी इक्वल टू रूट में लेंथ का होल स्क्वायर प्लस ब्रीथ का होल स्क्वायर। इससे आप बहुत आसानी से रेक्टेंगल की डायगोनल को निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर अब 5 की तरफ चलते हैं। 5वां क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है इन अ रोम्बस, एक रोम्बस है, इफ़ D1, D फॉर यहाँ पे डायगोनल है, तो यहाँ पे दो डायगोनल दी गई है, एक D1 दी गई है, एक D2 दी गई है। D1 कितनी दी गई है आपको, 16 सेंटीमीटर दी गई है, और D2 कितना गिवन किया गया है आपको, 12 सेंटीमीटर गिवन किया गया है। और आपसे एरिया पूछ रहा है, कि रोम्बस का एरिया क्या होगा। तो आप सिंपल सा फॉर्मूला याद रखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस जो होता है, एरिया ऑफ रोम्बस बहुत आसान है, आप याद कर सकते हैं, इक्वल टू 2D1 इंटू D2, D1 इंटू D2 अपॉन 2। ये आपका सिंपल सा फॉर्मूला होता है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि D1 की वैल्यू 16 है, इंटू D2 की वैल्यू 12 है, अपॉन में ये 2 आ गया, 2 से 12 कैंसिल आउट करें 6 आ गया, यानी 16 इंटू 6 इक्वल टू 96, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। यहाँ तक आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। हम लोग क्वेश्चन